विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी आए। आप वन में रहते, आश्रम में, तो वन में यज्ञ करते हैं तो राक्षस इनकी यज्ञों में विध्वंस कर देते, यज्ञ नहीं कर पाते विश्वामित्र जी। इनको खबर लगी कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। भगवान प्रकट भय तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के अब पापी का मरना मुश्किल है। तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के घर भगवान को मांगने गए। जैसे ही गए तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाज, मिलन गयो ब्राह्मणों के साथ महाराज दशरथ मिलने गए। मुनि का स्वागत किया, पधारो महाराज। भवन में विश्वामित्र जी को लाए, विराजमान करवाया, विविध भांति भोजन करवा, विविध प्रकार से भोजन करवाया, भोजन कराया, प्रसाद पाइए, प्रणाम किया। याद रखना, घर पर कोई अतिथि आए ना तो आप लोग इतने अंग्रेज बन गए हो कि आते ही पूछ लेते हो क्या काम है। पहले कोई आए ना, पहले जल पिलाओ, भोजन कराओ, फिर बाद में पूछो। पहले ही गोली मार देते। अब आजकल तो इतना उल्टा जमाना। पहले घर में कोई अतिथि आता था तो लोगों को प्रसन्नता होती थी, अब आता है तो लगता कब जाएगा। कई लोग तो पूछ लेते हैं कितने दिन स्टे है आपका यहाँ। माय डियर, हमको जब हम पहली बार आए तो एक व्यक्ति पहले ही हमें लंदन में, गुरुजी कब तक रुकेंगे। हमने कहा तेरी नक्कटा, तेरे घर पे तो रुक नहीं रहे, जहां रुकेंगे जितने दिन रुके तो ईश्वर से प्रार्थना कर ज्यादा दिन रुके। हद हो गई। आज का बड़ा उल्टा जमाना। पहले का जमाना बड़ा अच्छा था, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। पहले कोई जाता था आता था तो बड़ा, और ऐसे लोगों की भी बहुत बुरी कटती भी है। हाँ, एक बार दो गुजराती आदमी सत्यनारायण की कथा में गए, चंगीलाल और मंगीलाल। सत्यनारायण की कथा हो रही थी, अब तो होती नहीं। चंगीलाल और मंगीलाल कथा करवा रही थी मुन्नी बाई। घर पे गए, इतने कंजूस, और होते ही है। धर्म का काम आएगा, सेवा का काम आएगा, वो तुरंत देगा। 1 पाउंड है कि खुला, जेब 10 देखेगा सिक्का कॉइन के लिए, तो कोई बंदूक लगा दे कनपट्टी पर, ले जा, प्राण छोड़। हाँ जी अन्ना जी, बोलो ना। जो रुपया फटा हो, कहीं चल ना रहा हो, वो आरती में चलता है। भारत में तो हमने देखा, एक आदमी हमको आधा 10 का आधा 20 का जोड़ कर दे गया था। हम 1.5 महीने तक उस पर यही शोध करते रहे कि इसको 10 का मानूं या 20 का। अभी भी रखा है हमने। एक ने तो हद कर दी, भागवत कथा अब बताएंगे नहीं, उस आदमी की बेइज्जती हो जाएगी, भारत में जाके वो मारेगा हमको। उसने हमारे साथ इतनी चालाकी की, ऊपर 500 का नोट, भीतर नकली पान 500 के, इतनी गड्डी बना के दे गया। हमको नहीं, हमारे छोटे भाई सालिग्राम को। पता है क्या बोला? गुरुजी को दे देना कन्या विवाह के लिए। एक नोट 500 का, बाकी नकली। हमने कहा ये आदमी भी ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग ठीक है, भीतर से ये भी खोखला है। विनोद की बात, अद्भुत बात। जो दुनिया में कहीं नोट नहीं चलता वो पूजा में चलता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ईश्वर बड़ी कृपा करते। एक बार चंगीलाल मंगीलाल सत्यनारायण में गए तो चंगीलाल 5 का नोट निकाल रहा था, धोखे से, भारत में 2000 का चलता ना, वो गिर गया नीचे। भीड़ बहुत थी, इसने 5 का नोट, वो भी फटा हुआ, आरती में डाला ताकि कोई देख ना सके। और डालेगा ऐसा, जो 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 ऐसा आदमी होता ना तो वो रुपया यहां चपाए रहता धीरे से ऐसे कर, ताकि कोई देखे ना कि ये हमने डाला है।
पीछे से एक आंटी थी, 2000 का नोट उसका जेब से गिरा तो उसने हाथ में, भीड़ में उसने कहा ये तेरा है। चंगीलाल को लगा कि ये कह रही हैं कि ये आरती में डाल दो, उसने डाल दिया। उसको बड़ी श्रद्धा जगी कि बताओ 2000 का नोट आरती में, जय हो माता जी। बाहर निकला तो माता जी से बोला, कहां से हो माता जी, आप बहुत धर्मात्मा हो, आरती में 2000 का डाल दिया। अरे बोले धत तेरी की पगले, वो मेरा नहीं था, वो तो तेरा जेब से गिरा था, तुझे वापस लौटाया था। अब तूने डाल दिया तो मैं क्या करूं। तो ईश्वर भी बड़े दयालु हैं। वो ऐसी 2 दिन, उस दिन के बाद वो कभी सत्यनारायण सुनने नहीं गया, क्योंकि आदमी गुजराती था। ये विनोद की बात है, आप लोग बुरा मत मानना कि गुरुजी गुजरातियों की भंजाई कर रहे हैं। विनोद का मतलब मौज, मतलब सीधी सी बात है, दुनिया में वो बेचारा विदेश का सांसद, वो गुजरात की महिमा गा रहा, हम ना गाएं बुराई हो जाएगी। साधु ये तो विनोद की बात है, ईश्वर लीला अपनी करता रहता है। तो हम आपको बता रहे थे कि विश्वामित्र जी पधारे तो सबसे पहले राजा ने स्वागत किया, चरण पखारी कीन्हे अति पूजा, चरणों को पखारा, पूजन किया, आप पधारे, आपका स्वागत। अब पूछा, जब प्रसाद पवा दिया तब पूछा, भगवान कैसे आना हुआ जरा बताओ। तब राजा से कहा, असुर समूह सतावै मोई, मैं जांच राजा, हमको राक्षस बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं। हम तुम्हें जांचने आए हैं कि तुम हमारी सहायता करोगी कि नहीं। महाराज आप आज्ञा तो करो, क्या चाहिए आपको, सेना भेज दूं, मैं स्वयं चलूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। देह भूप मन हर्षत, आप हमें दीजिए तो एक ही, क्या? अनुज समेत तेहु रघुनाथ, अनुज समेत तेहु रघुनाथ, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आप लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी को हमको दे दीजिए, हमको सनाथ कर दीजिए। सनाथ क्यों, क्या अनाथ हो? हाँ हाँ हाँ, अभी तक राम जी की छत्र छाया नहीं। याद रखना, दुनिया में वो अनाथ नहीं है जिसके माता पिता नहीं है, दुनिया में वो अनाथ है जिस पर रघुनाथ का हाथ नहीं है। जिस पर रघुनाथ का हाथ नहीं वो अनाथ है। और याद रखना मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में बहुत काम आएगी, ये बात बहुत काम आएगी। लोग हमसे कहते हैं आप अनाथालय खोलिए, अनाथालय बना लिए, अनाथालय बनाइए। हम कहते हैं दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। जब तक भारत में विश्वनाथ है, रघुनाथ है, तब तक कौन अनाथ है? जब तक बागेश्वरनाथ है तब तक कौन अनाथ है? सब सनाथ है, लेकिन वो अनाथ है जिसके सिर पर श्री राम जी का हाथ नहीं, हनुमान जी का हाथ नहीं, वो दुनिया में अनाथ है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो।
और जोर से बोलो। वो सब अनाथ हैं जिन पर राम जी का, तो अगर तुम भी अनाथ हो तो आज से गांठ बांध लो, राम जी से कहो आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, हमें सनाथ करो। महाराज विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ ने जैसे ही सुना शरीर चौंक गया, मन खिन्न हो गया। सुने राजा अति अप्रिय वाणी, अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का मन विदीर्ण हो गया, मन ही मन खिन्नता भर गई राजा दशरथ को। हृदय कंपे मुखे दोती को मिलानी, हृदय कांपने लगा, मुख सूखने लगा। हाथ जोड़कर बोले, महाराज और कुछ भी मांग लो, सब मांग लो आप, हम सब दे देंगे, पर राम देते नहीं बने गोसाई। राम जी को नहीं हम दे सकते, क्यों? क्योंकि राम हमारे प्राण हैं। देखना यहां भगवान सबके घर नहीं आते, जो इतना राम जी से प्रेम करता राम जी उन्हीं के घर आते। मेरे बाप रे, राम देते नहीं बनाए गुसाई, बनाए गुसाई, राम नहीं बनते देते। और सब मांगो, क्यों? चौथे पने पायो सुत चारी, हमने बुढ़ापे में 4 सुत पाए, तो चारों मत दो, 2 दे दो। नहीं, सब मांग लो। आपने 2 अक्षर का जो राम मांगा ना वो मत मांगो, बाकी 2 अक्षर का कुछ भी मांग लो। आप रामायण की चौपाई पढ़ेंगे, दोहा नंबर 207 बालकांड में, इसकी 3री 4थी चौपाई आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या अद्भुत बात गोस्वामी जी ने लिखी। महाराज दशरथ बोले, मांगो भूमि धेनु धन गोसा, मांगो भूमि धेनु धन गोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। आप 2 नाम के कुछ भी मांग लो। धेनु मांगो, धेनु यानी गाय, धेनु मांगो, धन मांग लो, कोस मांग लो, कुछ भी आप मांग लो। अरे 2 अक्षर का राम मत मांगो, बाकी आपको अगर चाहिए हो तो 2 अक्षर के हमारे प्राण मांग लो। महाराज दशरथ की वाणी, 2 अक्षर का ही प्राण है, तो 2 अक्षर के आप हमारे प्राण मांग लो। सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाई, परंतु राम देते नहीं बनाए गुसाई, राम देते नहीं बनाए गुसाई। हमसे सब कुछ बनता है, लेकिन राम मत मांगो, राम नहीं हम दे सकते। प्राण मांगो, 2 अक्षर के ही है, लेकिन राम देते नहीं बनत गुसाई। एक इतना भाव बेहवलता देख करके पहले तो विश्वामित्र जी खुश हुए, वाह कुछ भी कहो, भाव बड़ा दृढ़ है। तब तो राम जी इनके घर पर आए, और सच कहें मेरे पागलों, राम जी सबके घर पर नहीं आते, ऐसे भक्तों के ही घर पर आते जो राम जी के लिए अपने प्राण तक दे देवे। राम जी के लिए धन तो बहुत लोग देते हैं, राम मंदिर बनेगा हम ये देते हैं, कपड़े भी चढ़ाते हैं, अपने आप को जो चढ़ाता है राम उसी के हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इतने चतुर, भगवान को सोचते हैं 5 किलो मिठाई खिला दी, अब पाप खत्म है, अब भगवान को से। अच्छा विचार करो, भगवान का मिठाई के भूखे, रसगुल्ला के भूखे हैं क्या? बोलो, अद्भुत बात। जिन भगवान ने धन दिया तुम उन्हीं को क्वाइन पाउंड डाल करके ये सोचते हो कि हमने भगवान को खुश कर लिया। देखना विचित्रता, कितनी विचित्र बात है। जिन राम जी ने कपड़ा दिए उन्हीं को तुम नए कपड़े पहना करके सोचते हो कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया।
जिन राम जी ने तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का मकान बनाया, तुम उनका मंदिर बनाकर सोचते हो कि हमने राम जी का बहुत उद्धार करवा दिया मंदिर का। अद्भुत बात है, ये सब राम जी के लिए है। लेकिन दशरथ जी, राम देते नहीं बनाया गोसाई, राम जी देते नहीं बनता, बाकी सब मांग लो। आहा, अब क्या किया जाए? आगे फिर जो है वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाया। सुनि नृपगरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। ये बड़े ज्ञानी हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इस चौपाई में एक विद्वानों के लिए काम की चीज है। इस चौपाई में आया तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। ऐसी कौन सी विधि है जिससे दशरथ जी मान गए? बोले बहुविधि। बोले बहुविधि का मतलब क्या हुआ? बोले कान में दशरथ जी के कह दिया कि इनको दे दो राम जी को, अगर ये राम जी को ले जाएंगे तो वहां से बहुएं लेकर के आएंगे। हाँ, इसलिए बहुविधि समझावा। गोस्वामी जी ने इसलिए बहुत विचित्र भाषा में लिखा, तब वशिष्ठ बहुविधि, बहु की विधि से समझाया कि तुम राम जी को लक्ष्मण जी को दे दो, वहां से तुम्हारे राम जी अकेले नहीं आएंगे, बहुएं साथ लेकर के आएंगे। आनंद हो जाएगा। बहुविधि समझाया, बहु प्रकार से समझाया, बहु के विधान से भी समझाया। और कान में तो दशरथ जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, क्या इन्हीं के द्वारा शादी होगी? हम नहीं कर पाएंगे। तो वशिष्ठ जी बोले, तुम्हारे हाथों नहीं हो पाएगी, इन्हीं को छोड़ दो, ये अपने आप करवा लेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे ऊपर कलंक लगा है, अगर कहीं शादी हुई तो। बोले वाह, हम राजा हैं, हमारे लिए बच्चों के लिए बहुएं नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। श्रवण कुमार जी का आरोप लगा, किसी ने अगर उखाड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम इनको जो है राम सौंप दो, राम को लक्ष्मण को। इनको कह दो कि आज से तुम ही पिता हो। वहां से आएंगे, यहां जाएंगे, यहां से 2 आएंगे 4। और हम ये भी कहते हैं कि चारों जाएंगे तो 4 के 8 होकर के आएंगे। चिंता मत करो, दे दो, दे दो, दे दो। और लालच ब्याह की पिता को भी होती है। तो दशरथ जी ने भी सोचा, मैं भाड़ में गया, अगर बहुएं आएंगी तो राम को जाने देते हैं, आनंद हो जाएगा। राम जी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। राम जी को बुलाते, लक्ष्मण जी को बुलाते, प्रेम पूर्वक जाने की तैयारी होती। लेकिन दशरथ जी बार बार मन में विचार करते कि हम राम के बिना कैसे रह पाएंगे। परंतु भरत और शत्रुघ्न तो हैं, इसी भाव से राम जी को सौंप देते हैं। सरकार, आज से राम और लक्ष्मण आपके ही पुत्र हैं, आप इनके पिता हैं। अच्छा, पिता क्यों बनाया? क्योंकि विवाह करने का अधिकार तो पिता को होता है। अगर हमने कह दिया ले जाओ, कल के दिन अगर शादी की बात आई तो फिर कहीं ऐसा ना हो पूछा जाए, तब तक फेल ना हो जाए। इसलिए इनको ही पूरा अथॉरिटी दे दो साइन करने का, कि अगर कहीं भी लड़कियां दिखें और शादी वादी की चर्चा चले तो तुम हस्ताक्षर कर देना। हाँ, अथॉरिटी है, ब्याह कर देना। इसलिए रामायण को आप पढ़ेंगे तब कहा, मेरे प्राण नाथ सुत दो। रामायण की आप जब चौपाई पढ़ेंगे, मेरे प्राण नाथ सुत दो। 200 बालकांड के 207 नंबर दोहा की 10वीं चौपाई, 10वीं पढ़िए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप भी हमारे पुत्र राम के पिता हो गए। वशिष्ठ जी बोले बन गया काम। विश्वामित्र जी भी बोले बन गया काम। बोले क्यों? मिल गए राम। जिनको मिल जाते हैं राम, उनको मिल जाता आराम, बन जाते बिगड़े काम। देखो कितनी बढ़िया बात है। राम मिल गए, मुनि पिता बन गए।
अब राम जी को लेकर के मुनि चले। जैसे ही गए तो सबसे पहले ताड़का चाची मिली, उनका वध किया। ताड़का आंटी, हाँ अब चाची को अंग्रेजी में आंटी ही कहेंगे ना। अच्छा, आंटी इतना खतरनाक शब्द है भैया कि एक बार हमारी लड़ाई हो गई आंटी बात पे। कैसे लड़ाई हो गई? एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, रेलगाड़ी में, और अपनी सीट पर बैठे बैठे हम बढ़िया, हम तो मनमौजी हैं ही हैं, बढ़िया हम बैठे बैठे आनंद चाय की चुस्की ले रहे थे। तो एक माता जी यही कोई होगी 40-45 साल की, तो वो आई तो हमने कहा आंटी जी खड़े मत रहो, बैठ जाओ। अरे आग बबूला हो गई, हम तुम्हें आंटी दिखाई पड़ रहे हैं, हम तुम्हें आंटी लग रहे हैं। अरे हमका गुरु गड़बड़ हो गया। हमने कहा माय डियर सिस्टर, हम तुम्हारी बहन है, पहले आंटी कहते हो। अरे हमने कहा खतरा हो गया। हमने कहा अब क्या कह दें? हमका नवविवाहित कह दें, अब क्या कह दें? अब आंटी ना कहें तो नई नई शादी हुई नवविवाहित वधू कह दें। अब बताओ, अब 45 साल की माता जी को आंटी ना कहें तो क्या कहें? हमका माता जी कहें और आग, हम माता जी दिख रहे, बूढ़े हो गए का? हमें लगे तो कि कह दें कि बूढ़ी तो हो ही गई हो, डाई लगाई हो ब्लैक वाली। लेकिन अब हम क्या कहें? हमने कहा ज्यादा कुछ कहेंगे तो रेलवे में ही आफत हो जाएगी, पुलिस और पकड़ के ले जाएगी। हमका पूजनीय देवी जी विराजमान हो जाइए। वो बैठी ही नहीं फिर, और टीटी से बोली मैं यहां नहीं रहूंगी, मेरी सीट बदलो। उन्होंने फिर दूसरे डब्बा की सीट ली। ये यहां की बात नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। तो चाची ताड़का मिली सबसे पहले। चाची ताड़का, राम जी ने सबसे पहले किसका वध किया? ताड़का का। और कृष्ण अवतार में भी पहले नंबर पर वध किसका किया? मौसी पूतना, पूतना मौसी का कृष्ण अवतार में, और चाची ताड़का का राम अवतार में। भगवान आगे बढ़े, यज्ञ की रक्षा की। आप चिंता न मत करो, आप यज्ञ करिए। खूब राक्षस आए। जैसे ही मारीच आदि राक्षस आए तो भगवान ने बिना फन का बाण मारा। बिनु फर बाण राम तही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। बिना फन के बाण से ही 100 योजन दूर फेंक दिया। आहा, भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। अब जरा यहां पर एक और बात है, विद्वानों के लिए काम की बात है। क्या? एक तरफ राम जी विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हैं, लेकिन जब आप लंका कांड पढ़ेंगे तो लंका कांड में रावण यज्ञ करता है तो राम जी विध्वंस भी करवाते हैं। रावण जब यज्ञ करता है तो हनुमान जी को भेजकर विध्वंस करो। कितनी विचित्र बात है। किसी ने आपसे भगवान से पूछा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, आप जब धर्म की रक्षा के लिए आए तो रावण भी तो यज्ञ ही कर रहा है, उसको विध्वंस क्यों करवाते? एक तरफ रक्षा करते, दूसरी तरफ विध्वंस। समझ में नहीं आया। भगवान बहुत प्यारा जवाब देते, देखो भाई, हमें यज्ञ से मतलब नहीं है, यज्ञ के संकल्प से मतलब है। विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे वो विश्व में शांति के लिए कर रहे हैं। रावण जो यज्ञ कर रहा वो विश्व में अशांति के लिए। मानो राम जी कहना चाहते हो, जिसका संकल्प अच्छा होता उस यज्ञ की रक्षा स्वयं राम जी करते हैं। जिस यज्ञ का संकल्प बुरा हो, हनुमान जी को जाकर के भेज करके विध्वंस करवा देते। वृंदावन बिहारी लाल की जय।